आपका जीवन आज गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ा उल्लासित है, बड़ा आनंदित है। और हमें सबसे आश्चर्य की बात ये लगती है कि हमें युवा लोग चाहते हों तो लगे भाई चलो महाराज युवा दिख रहे हैं, अब 2-4 दिन पहले तो बुढ़े दिख रहे थे, अब युवा दिख रहे हैं महाराज, तो ये लोग चाहेंगे। पर हमको सबसे बड़ी बात, युवाओं के साथ हमारी बुजुर्ग दादी माँ भी हमें चाहती हैं, इधर भी दादी चाहती हैं, उधर भी वो, कि महाराज अब हर जन्म में हमें आप चाहिए हैं। ये तो स्थिति वो हो गई, ये तो स्थिति वो हो गई। एक पत्नी हमारे पास आई, उदाहरण को सही जगह समझना, नहीं तो तुम गलत जगह लगा रहे हो। पत्नी आई मेरे पास, बाहुली भाई, पारस भाई, तो वो आके मुझसे बोली महाराज आशीर्वाद दो, मुझे हर जन्म में यही पति मिले। मैंने कहा यार आज तक तो ऐसी पत्नी कोई आई नहीं, ये पहली बार ऐसी पत्नी आई, बोली हर जन्म में मुझे यही पति मिले। मैंने उससे पूछा क्यों, तुम हर जन्म में यही पति क्यों चाहती हो? क्योंकि एक जन्म में तो पत्नी बोर हो जाती है, एक पति, और वही डांट खाओ, वही कुछ सब कुछ करो, अब कब तक उसको करें, तो परेशान हो जाती है। तो उसने कहा कि मुझे हर जन्म में यही पति चाहिए। मैंने क्यों? बोला महाराज एक जन्म तो लग गया सुधारने में, अगले बार सुधरे सुधराए तो मिलेंगे कम से कम। एक जन्म तो मिल गया, लग गया सुधारने में, अगले जन्म में सुधरे सुधराए तो मिलेंगे कम से कम। तो हमें तो हर जन्म में, तो इन लोगों को एक जन्म तो लग गया पहचानने में, अगली जन्म में पहचानना नहीं पड़ेगा, पहचानी हुई गुरु मिल जाए इनको तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो हमारे तारणहार हैं। और ऐसा होगा। अभी देखो हम लोग 20 साल बाद फिर तुमकुर वाली हमारी मिल गई सबके सब, है ना। और अभी तो एक ही जन्म में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मिल रही है हम लोग। एक जन्म में ही हम 3 बार हम तुमकुर आ गए हैं। एक बार में मैं अपने आचार्य भगवान के गुरुवर्ग के संघ के साधुओं को पूछता हूँ कभी चर्चा में कि भगवान कर्नाटक बहुत बाबा वहाँ नहीं जाना, वहाँ ना खाना पीना समझ में आए, ना लैंग्वेज समझ में आए, ना कपड़ा पहनना समझ में आए, समझ में नहीं आता। वो कहते वहाँ पर सब लोग लुंगी पहनते, लुंगी, हैं, मंचे, पच्छे, पच्छे, पंचे, आप लोग पंचे बोलते हैं, हमारे उधर लुंगी बोलते हैं उसको। और बोलते महाराज बोलो ऐसा मतलब वो पहनते हैं। हमने कि बहुत अच्छा होता है, उसमें भागने में कहीं दिक्कत नहीं पड़ती है, कुछ भी हो जाए तो आराम से आप बिल्कुल सादा सिंपल है। आओ, हमारे आचार्य भवन के संघ के पुलक सागर जी महाराज आज तक कर्नाटक ही नहीं आए, हमारे सौरभ सागर जी महाराज आज तक कर्नाटक ही नहीं आए, हमारे अरुण सागर जी दादा महाराज हमारे आज तक कर्नाटक ही नहीं आए। तो मैंने उनसे भगवान से कहा भगवान ये सेवा का मौका हमें दे दो, जब भी महामस्का अभिषेक हो और हमारे सहस्त्र कुर्जनालय और कमंडल का उद्घाटन हो तो पूरा आचार्य भगवान का संघ यहाँ आना चाहिए। आचार्य भगवान गुरुदेव जिनका 75वां जन्म दिवस 2029 में हम सब बड़ी खुशियों के साथ मनाएं। मर्जी उनकी है, अर्जी अपनी है, उनकी मर्जी के सामने किसी की अर्जी नहीं चलती। हमारी अर्जी और हमारी मर्जी सब पे चल सकती है, लेकिन हमारी मर्जी और हमारी अर्जी किसी पे नहीं चलती है, तो इन पे नहीं चलती है और उन पे नहीं चलती। उनकी अर्जी और मर्जी हम पे चल सकती है, लेकिन हमारी तो उनके चरणों की सेवा ही बस बहुत है। तो फिर भी प्रयास ये है कि महामस्का अभिषेक में आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज का पूरा संघ महामस्का अभिषेक गोमटेश्वर में तो आए ही आए, लेकिन हमारे गोमटेश्वर तुमकुर मंदारगिरी में भी आना चाहिए। और वहाँ पर भी पूरे संघ की पूरा समाज क्या सेवा करता है, कितनी सेवा करता है, ये उनको भी लगना चाहिए। आप विचार करना, हमें इतना ही सोचना कि तुम्हें जो गुरु मिलते हैं वो तुम्हारे जीवन की कितनी दूरदृष्टि रखते हैं। वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कष्टों से मुक्ति दिलाने का संकल्प नहीं कराते, वो कभी ये वायदे नहीं करते कि तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आप विचार करके रखना, कभी कोई गुरु ये कहे कि चिंता नहीं करो तुम्हारे सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा, तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि कर्म आप करो काटें हम, ऐसे कैसे होगा? कर्म तुमने किए हैं, काटना भी तुम्हें ही पड़ेंगे।
हम भले ही ये कहेंगे कि हाँ तुम्हारे कर्म सारे बुरे कर्म मेरे चरणों में छोड़ दो, पर छोड़ने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है आलोचना के दोष। अगर आलोचनाएं तुमने कभी गुरु के सामने रख दी, आपने कोई पाप किए हैं गुरु के समक्ष रख दिए, तो समझ के रखना तुम्हारे 25% पाप कम हो गए, 100% पाप का फल मिलेगा, कभी कटने वाला नहीं है। जो भी तुम कर्म कर रहे हो 100% वो पाप का फल मिलने वाला है। लेकिन आपने अपने कर्म, अपने पाप गुरु के समक्ष रखने से, गुरु के समक्ष कहने से 25% पाप आपके कम हो जाते हैं। अगर गुरु ने उन पापों का प्रायश्चित दे दिया तो आप 50% पाप से मुक्त हो गए, और आपने अगर उन प्रायश्चितों का पालन कर लिया तो 75% आपके पाप कम हो गए, और आपने संकल्प कर लिया कि अभी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, तो 100% पाप कम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारा ये मोक्ष मार्ग, हमारा ये जो जीवन है, आप विचार करना, जैन धर्म मोक्ष मार्ग का वो धर्म है कि जहाँ 100% पापों से मुक्ति है और मुक्ति होकर सिद्धालय की व्यवस्था है। पर बहुत मेहनत करना पड़ती है अपने पापों को गुरु के सामने कहने से। हर कोई नहीं कह सकता, और कई बार तो ये होता है बड़े बड़े जो देख लिए दूसरे ने तो वो तो गलती बता देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे वो बताते ही नहीं। और कई लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी गलतियां बता देते, बड़ी वाली गलतियां बताते ही नहीं। ये सब हमारे यहाँ आचार्यों ने बताया। कुछ लोग अपनी गलती बताएंगे जब शोर शराबा होगा ना, तब बताएंगे कि सुन भी नहीं पाए और अपन ने कह दिया हमने बता दिया। आचार्य कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गलतियां बताएंगे कि महाराज आपने भी तो किया था कभी ऐसा, आज हमने कर लिया, इसमें क्या दोष होगा। निंदा और गरहा, ये हमारे आचार्यों ने शब्द दोनों दिए हैं। अभी प्रवचन सार के स्वाध्याय में भी आया निंदा और गरहा करो, आलोचना के दोष में आया। इसके पहले अभी कौन सा चल रहा था, नियम सार में आया निंदा और गरहा। निंदा और गरहा आपसे कहा जाए कि निंदा करो, गरहा करो, तो आप निंदा करने में क्या करोगे? निंदा तो पाप है। आचार्य कह रहे कि निंदा करो, तुम अपनी निंदा गरहा करो। पर निंदा आप सोचते पाप है, आचार्य कह रहे हैं निंदा पाप नहीं है, पर निंदा अपनी करना है, दूसरों की नहीं करना है। हाँ, आप विचार करके रखना, जो मन में किया जाता है, भगवान के सामने किया जाता है, अपने पापों की आलोचना उसे निंदा बोलते हैं, और जो कहकर गुरु के सामने किया जाता है उसे गरहा बोलते हैं। निंदा भगवान के सामने, या अपने मन में पश्चाताप हो रहा है कि हमसे गलती नहीं होना चाहिए था, और कई बार आप पछताते हो, कोई गलतियां ऐसी हो जाती हैं आप पछताते भी हो, लेकिन उस गलती को दोबारा ना करने का संकल्प नहीं करते। हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तरुण सागर जी महाराज हमेशा एक बात अपने कड़वे प्रवचनों में कहते थे, हमेशा एक बात कहते थे कि खूब गलतियां करो, एक नहीं 1000 गलतियां करो, लाख गलतियां करो, पर एक गलती दोबारा नहीं करो। अगर ये संकल्प आपने कर लिया कि हम एक गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा आपसे ज्यादा सज्जन और आपसे ज्यादा भगवान जैसा आदमी कोई और होने वाला नहीं है। एक बात का ख्याल करो, हमारे पैर में कहीं चोट लग जाए और बार बार वहीं ठोकर लगे तो क्या होगा? वो पैर कटवाना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इतना डैमेज हो जाएगा। आज यहाँ पर चोट लगी है, कल यहाँ लगेगी, परसों यहाँ लगेगी, तो पीछे वाली दर्द खत्म होते जाएंगे, आगे वाले शुरू हो जाएंगे, है ना। तो हम इतना ही विचार करें कि हमारे माध्यम से, क्योंकि गलतियों पर गलतियां करने वाला शैतान होता है, गलतियों पर गलतियां करने वाला, ये गलती वही गलती दोबारा, वही गलती दोबारा, वही गलती बार बार, तो गलतियों पर गलतियां करने वाला शैतान होता है। गलती कर कर गलती करे वो नादान होता है, गलती करके सुधार ले वो इंसान होता है। गलतियों पर गलतियां करे वो कौन? शैतान। गलतियों पर गलतियां करने वाला शैतान होता है, गलती करे वो नादान होता है, गलती करके सुधार ले वो इंसान होता है, और जिससे कभी गलती ना हो वो भगवान होता है, जिससे कभी गलती ना हो तो भगवान होता है।
अब इनमें से आप कौन कौन? अब हम नहीं बोलेंगे, अब आप ही सोचो। अगर बार बार गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां कर रहे हो, है ना। और देखो कई लोग वास्तव में मेरे सामने आके बोलते महाराज मेरी एक गलती होती है, सुधारना है। हमारे कटक के प्रदीप भाई बोल रहे बैठे हैं, वो कई बार बोलते हैं महाराज मुझसे गलती होती है, मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने मुख से कभी कोई को गलत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जवान इतनी काली है कि भूल जाता है। उनके सुधार के भाव है और वास्तव में वो सुधर जाएंगे एक दिन। अभी समझ में आने लग गया है तो सुधर जाएंगे, उनका मन खराब नहीं है। लेकिन क्या करे, आदमी मन नहीं पड़ता है, शब्द समझता है ना। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक डॉगी की तरह और एक लॉयन की तरह। एक डॉगी को पत्थर मारो, डॉगी क्या करेगा, पत्थर की तरफ भागेगा। और शेर को आप पत्थर मारो, शेर मारने वाले की तरफ भागेगा। तो आप विचार करके रखना, शब्द डॉगी की तरह है, मन शेर की तरह है। जो शब्दों को पकड़ रहा है वो डॉगी ही है, और जो मन को पकड़ लेगा ना वो शेर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मन में हमारे पाप नहीं है, मन में मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूं, पर क्या करें, वातावरण ऐसा हो जाता है कि शब्द कभी भी गलत, आदमी शब्दों में उलझ जाता है। और जब शब्दों में उलझ जाता है, अब वास्तव में हमारे भक्त हमको बहुत बोलते महाराज, बहुत गुस्सा करते, नाम नहीं बोलोगे नहीं तो नहीं पकड़ोगे, मेरे को बहुत बोलते हैं। तो मैं इतना ही सोचता हूं कि मन से मैंने आज तक किसी को नहीं डांटा, मन से मैंने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि आज मैं इतना खुश क्यों रहता हूं। डॉक्टर भी मुझसे आकर बोल जाते कई बार कि महाराज आप जैसा ठीक व्यक्ति, ज्यादा स्वस्थ वाला नहीं बोलूंगा नहीं तो नजर हमारी हमको लग जाती है, हमारी नजर हमको लग जाती है। हम जब बोले 2-4 दिन बाद हम ही बीमार पड़ जाते, तो बोलते महाराज जी आप बहुत ठीक ठाक महाराज, अच्छे, कुछ भी होता हो हंस के निकाल देते हैं। लेट को जाने दो, कब तक पकड़ कर रखेंगे। तो ख्याल करो, अगर आप हमारे शिष्य हो तो ऐसे ही जीवन बनाओ। मैं अक्सर कहता हूं, संत न बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसा मन बना लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम इतना ही ख्याल करके रखें, हमें अपनी गलतियां नजर आने लग गई तो समझ के रखना एक दिन जरूर सुधार होगा। और अगर हमने अपनी गलतियों पर पर्दा डालते रहे तो हम कभी भी जीवन में उठ नहीं सकते। हम पे गलतियां नहीं होना चाहिए। गलतियों पे गलतियां करने वाला शैतान, गलती करे नादान है, गलती करके सुधार ले इंसान है, और जिससे कभी गलती ना हो वो भगवान है। तो आप अपने जीवन में उन भगवान की ओर बनना है, पर अभी बन नहीं सकते क्योंकि वातावरण इतना कलुषित है। आचार्य शांति सागर महाराज से जब पूछा कि महाराज आप इतनी साधना करते हो, इतनी तपस्या करते हो, आपको मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है अभी? उन्होंने कहा मैं करता तो हूँ साधना, पर खाता तो तुम्हारा हूं। तुम जैसे मन से खिलाते हो वैसे ही मन मेरा हो जाता है। हमारी साधना के पहले तुम्हें अपना मन अच्छा करना पड़ेगा। जितनी विशुद्धि भाव से तुम भोजन कराओगे, तुम आहार कराओगे, उतनी विशुद्धि भाव मेरे होते जाएंगे। अब विचार करना, समय हो रहा है, इतना ही ख्याल करो। अपने जीवन में उन गुरु के आदर्शों को उतारने का प्रयास करो। वातावरण पंचम काल में बहुत दूषित है, क्योंकि यहाँ नेकी कर और कौन बोला कुएं में डाल, नेकी कर, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। आजकल तो ये जमाना है कि कुछ भी, अगर यहाँ पर तुमको छींक भी आ जाए, है ना, तो वो भी व्हाट्सएप पे चली जाएगी। नेताजी का कुत्ता खो गया, हाँ, आदमी को ढूंढने वाला कोई नहीं, नेताजी खुद ही कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। ख्याल करो, हमें इतना ही करना। आजकल का जमाना बहुत खराब है। आजकल नेकी कर और जूते खा, जिसका अच्छा करने जाओ वही तुम्हारा खराब कर देता है। इसलिए हम
अच्छा करने की भावना रखो। सामने वाला नहीं समझना चाहता है तो अपना बुरा ना हो ऐसा काम करो। अपने जीवन को आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो। और भी चर्चा करूंगा आपसे, इतना ही विचार करो, अपने जीवन को कितना आनंद से भरकर जीना चाहते हो। गुरुत्व हमारे इष्टोपदेश में पूजपा स्वामी ने कहा है, गुरु कौन? तो वो वहां पर गाथा के माध्यम से कहते हैं कि तुम तुम्हारे खुद के गुरु हो। हमने बाह्य को बहुत बार गुरु बनाया, लेकिन एक बार भी हमने अपने आप को अपना गुरु नहीं स्वीकार किया, क्योंकि हम गुरु से भी कोई बात छुपा सकते हैं, हम प्रभु से भी कोई बात छिपा सकते हैं, हम परिवार से भी कोई बात छिपा सकते हैं, हम जमाने से सब बात छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छिपा सकते। और जिसने अपने आप को अपना गुरु मान लिया तो विचार करके रखना, जब तुम्हारा मन गलत करने को बोले, डांट लगाओ उसको। मैं तेरे को इतना इसीलिए हम अच्छे काम में लगाते कि मुझको ही गलत काम करने की प्रेरणा दे रहा है। जब तुम्हारा मन किसी की निंदा आलोचना में जाए तब उस मन को कहना, क्या भूल जाएगा कि अगर तुम्हारा नाम गुरु के मुख पे आ गया, चाहे कैसे भी, तो समझना तुम बहुत भव्य जीव हो। और ध्यान सामायिक कर रहे हैं, उस वक्त अगर तुम्हारा चेहरा उनके ध्यान में आ गया तो समझना 3-4 भाव में तुम मोक्ष चले जाओगे, क्योंकि गुरु के मुख पर अच्छे लोगों के नाम आते हैं और सामायिक में तो केवल भगवान के ही या भगवान बनने वालों के ही ध्यान आते हैं। तो आप विचार करना। कई मेरे भक्त ऐसे हैं, पवन हमारा बोलता है, हमारा सामायिक में बैठो, अहमदाबाद से सामायिक में बैठो तो बस सामायिक में आशीर्वाद दे देना एक बार, बस वही हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा हम आ पाए या ना आ पाए, सामायिक में आशीर्वाद दे देना। तो हम तो सबका ही दे देता हूँ इस साथ कि भगवान हमारा भी कल्याण हो। मैं एक सूत्र बनाया हूँ, सब अच्छा हो सबका अच्छा हो। भगवान से रोज बोलता हूँ, सब अच्छा हो सबका अच्छा हो। यही सूत्र आप अपना लो, सब अच्छा हो सबका अच्छा हो। तुम्हारे अंदर जियो और जीने दो की भावना आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः